आदरणीय शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं अभाज्य संख्या। हमने वैसे इसके पहले अभाज्य संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते, हमने संख्याओं की सभी प्रकार की जानकारी आपको पहले बता चुके हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और भाज्य और अभाज्य संख्या को किस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक डाल दी है, आप वहां देखेंगे तो अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते, एकदम नए नए तरीके से हमने उसको वहां पे बताया, आप वहां देख ले। और साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नए प्रकार की संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, किन संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे, और परीक्षा में किस किस प्रकार के इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में इसके पेपर में बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वहां पे वो गलती कर देते हैं। नवोदय विद्यालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और जो साथी मेरा भी वीडियो देख रहे हैं नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती। ठीक है, क्या क्या बात बोल रहे हैं, दो अभाज्य संख्या हो और बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम देखें कि इसमें क्या क्या चीजों को उन्होंने विशेष बोला है। नंबर 1 यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि वो कौन सी संख्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। ऐसी तो अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या तो होना ही चाहिए दोनों। ठीक है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2। दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 1 और यदि हम 4 लिख ले तो इस पे 3 का अंतर आ रहा है, और यदि हम यहाँ पर 1 और 3 लिखे तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। मगर दोनों कैसी होना चाहिए, हमारी अभाज्य संख्या होना चाहिए, मगर 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, इसकी जानकारी हमने पहले आपको बता चुके हैं, आप उन वीडियो में देखेंगे कि 1 कौन सी संख्या, वहां आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। नंबर 3 है, वो कैसी होना चाहिए, युग्म में होना चाहिए, ट्विन में होना चाहिए, या जोड़े में होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजों अगर जिस संख्याओं में है, क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, बीच का अंतर हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और वो जोड़े में होना चाहिए। अगर जिस भी अभाज्य संख्या में ये तीनों चीजें हमको मिलेगी, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि किन संख्याओं, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं की जानकारी हमको बताती है। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं यहाँ पे 3 और 5, और ये दोनों संख्या कैसी है, ये जोड़े में 3 और 5, और दोनों कैसी है, अभाज्य संख्या है और जुड़वा है, और इनके बीच का अंतर यदि हम देखें तो बीच का अंतर हमारा 2 आ रहा है। ऐसी तो अभाज्य संख्या थी, 2 अभाज्य संख्या हो गई। दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये जो 3 और 5 है, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। और हम आगे बात करते हैं, तो जैसे 5 और 7, यदि हम इसको देखें, 5 और 7 का यदि हम अंतर देखें तो इसमें 2 का अंतर है। ये दोनों भी क्या हुई, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या। यदि हम देखें तो 11 और 13, यदि दोनों का अंतर यदि हम देखें तो ये दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये भी कैसी हुई, हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इन संख्याओं को, ऐसी दो संख्या, ये वो दो संख्याएं हैं
जिनको घटाने पे उनका अंतर 2 आता है और ये सभी संख्याएं हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो साथी ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो अभी हम कौन कौन सी संख्या उसकी हम आपको जानकारी देंगे। हम आपसे बात करेंगे 1 से 100 तक के कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं और इन जुड़वा अभाज्य संख्याओं से हमारे नवोदय में अन्य परीक्षाएं भी जो होने वाली हैं उनमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी हम आपको जानकारी देंगे। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कौन सी है, अब मैं उसकी आपको जानकारी देता हूं। तो अब हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याओं में 1 से 100 तक के जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो यहां पर 3, 5 अभी हमने देखे थे, दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 5, 7, 11, 13, 17 और 19 दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 29 और 31 अगर घटाएंगे दोनों का अंतर इसमें भी 2 है। 41, 43, 59, 61 और 71 और 73। ठीक, ये हमारी 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं के अंदर से प्रश्न बन के आते हैं। जब प्रश्न बन के आते हैं कि जैसे कि प्रश्न आएगा कि सबसे छोटी जुड़वा अभाज्य संख्याएं बताइए। सबसे छोटी जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने इसको ये बढ़ते ही क्रम में देखा हूं बताने के लिए। तो सबसे छोटी जुड़वा अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हुई, 3 और 5 हुई। ठीक है, 3 और 5 हुई। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि 1 से 20 के अंदर कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 1 से 20 के अंदर कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो हमारी 3, 5, 5, 7, 11, 13 और 17, 19। तो कितनी संख्याएं हुई है, 1 से 20 के अंदर हमारी 4 जुड़वा अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 से 50 के बीच में पूछ सकता है वो कि 1 से 50 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 1 से 50 के बीच में तो 4 ये हो गई और 2 हमारी ये हो गई। तो कुल मिला के 1 से 50 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या हुई हमारी, 6 हुई। तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और यदि ये हमने सब चीजें बच्चों को अगर बता दिए तो कोई भी प्रश्न आएगा वो गलती नहीं करेगा। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है 1 से 100 के अंदर सबसे बड़ी जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, 71 और 73 ये हमारी सबसे बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या के आते हैं। तो साथियों, ये आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आप कमेंट अवश्य करें और आपको और किस किस प्रकार के वीडियो चाहिए संख्याओं के मामले में या गणित के मामले में, तो मैं वो उनको बहुत जल्दी आपके सामने प्रसारित करूंगा। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो साथियों, हौसला बढ़ाने के लिए आप लाइक और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे और भी आगे काम करना है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।